ओम शांति। ओम शांति। सत्य कभी छुपता नहीं है। इंसान चाहे कई लाख उपाय कर ले सत्य को छुपाने के लिए, लेकिन वह कभी किसी के छुपाने से छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल सत्य एक दिन सामने आ ही जाती है। इसलिए कहा गया है कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं। और एक तरफ हम यह भी कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। तो सोचने की बातें हैं, विचार करने की बातें हैं। क्या हम ईश्वर को छुपा सकते हैं? ईश्वर को हम दबा सकते हैं? अगर हम मानते हैं कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, तो हमेशा सत्य को ईश्वर मान के चलिए और कभी भी अपने गलतियों को या अपनी चोरी को, अपने पाप कर्म को छुपाने की कोशिश ना करें। आजकल ये फैशन हो गया है। बड़े बड़े झूठ तो खैर छोड़ो, यहाँ बात बात में झूठ बोलना शुरू हो गया है। बात बात में हम झूठ बोल देते हैं। ये एक आदत बन गई, फैशन हो गया है। इस पर एक छोटा सा हम उदाहरण देते हैं कि एक बार अकबर के दरबार में चोरी हो जाती है और जिस वक्त यह चोरी होती है, दरबार में 4 सिपाही पहरा दे रहे होते हैं। चोरी होने के बाद अकबर इन 4 सिपाही को अपने दरबार में बुलाते हैं और इनसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम चारों में से ही किसी एक ने कल रात को दरबार में चोरी की है। वो आगे आ जाएं। अगर चोर अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो मैं उसे कड़ी सजा नहीं दूंगा। अकबर की ये बात सुनकर चारों ही सिपाही एक ही स्वर में कहते हैं कि महाराज, हमने कोई भी चोरी नहीं की है। जिस वक्त अकबर चोर का पता लगाने की कोशिश करने में लगा रहता है, उसी समय दरबार में बिरबल भी मौजूद थे और वो इन चारों सिपाही के बातों को सुन रहे थे। चोर का पता ना लगने पर अकबर बिरबल से कहते हैं कि क्या तुम पता लगा सकते हो कि इन चारों सिपाही में से चोरी किसने किया है या चोर कौन है? बिरबल कहता है, हाँ, मैं पता लगा सकता हूं। आप बस मुझे एक रात का समय दें। दरबार में मौजूद मंत्री बिरबल की ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि बिरबल आखिर कैसे एक रात में पता लगाएगा
और बीरबल भी गहरी सोच में पड़ गए। और कुछ देर बाद अकबर से कहते हैं कि महाराज, आप इन चारों चोरों को या इन चारों सिपाहियों को जेल में बंद कर दें। सुबह तक ये अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन चोर है। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर ने पूछा, आखिर कैसे पता चल जाएगा कि चोर कौन है? बीरबल कहते हैं कि मेरे पास कुछ जादुई लकड़ियां हैं जो मैं इन चोरों को देने वाला हूँ, और जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी अपने आप छोटी हो जाएगी 3 इंच। ये कहकर बीरबल इन चारों को एक एक लकड़ियां दे देते हैं और उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। सुबह होते ही बीरबल चारों को लकड़ी के साथ बाहर दरबार में बुलाते हैं और लकड़ियां वापस ले लेते हैं। इन चारों सिपाही में से एक सिपाही की लकड़ी छोटी होती है। बीरबल तुरंत ही उस लकड़ी को देखकर बता देते हैं कि ये चोर है, और सिपाही उस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जिसके बाद बीरबल अकबर को बोलते हैं कि महाराज, चोर को लगा कि ये सचमुच जादुई लकड़ी है, इसलिए और 3 इंच छोटी हो जाएगी, और उसने डर के कारण उसे दी गई लकड़ी को काटकर छोटी कर दिया। लेकिन यह कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। इस कारण से चोर पकड़ में आ गया। तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि परमात्मा के पास भी सत्य को पकड़ने के लिए झूठ को पकड़ने के लिए कई अनेक उपाय होंगे। यह तो एक 9 रत्नों में अकबर के बीरबल एक इसलिए हम जो भी सत्य है उसको छुपाने की कोशिश नहीं करें। हमें लगता है कि हम सत्य को छुपा दिए, लेकिन वाकई सच तो ये है कि हम कभी सत्य को छुपा ही नहीं सकते। अगर सत्य को कोई सामने लाने वाले नहीं होता है, फिर भी आखिरकार सत्य अपने आप सामने आ ही जाता है। तो इसलिए कभी भी गलतफहमी में नहीं रहें कि हम तो बहुत खुश हैं
कि पाप कर्म करके भी हमें कोई नहीं देख रहे हैं या कोई पकड़ नहीं पा रहे हैं, या हम पाप कर्म करके भी बहुत सुखी हैं, तो ये हमारी मन की भ्रांति है। इसलिए ईश्वर ने इस दुनिया में बहुत बड़ी कैमरा लगा रखे हैं। आप इंसानों की आंखों में पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन परमात्मा की आंखों में कभी पट्टी नहीं बनती। शायद इसीलिए उन्होंने धरती और आसमान के बीच में कोई पिल्लर नहीं रखा, कोई कॉलम खड़ा नहीं किया। अगर कॉलम खड़ा भी होता तो इंसान छुप सकता था। हम छोटी सी मकान बनाते हैं तो कितने सारे उसमें सपोर्ट के लिए कॉलम खड़ा किया जाता है, लेकिन ईश्वर की करिश्मा कि इतने बड़ी धरती है और इतना बड़ा आसमान है, जिसको छत के रूप में ढाला तो है, लेकिन सपोर्ट के लिए कोई पिल्लर, कोई कॉलम नहीं है, ताकि उसकी कैमरा से कोई छुप ना सके। इसीलिए भगवान ने धरती और आसमान के बीच में कोई कॉलम खड़ा नहीं किया है। अच्छा, ओम शांति।